हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्नोलॉजी बाय नितिन में। तो आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर है। तो मैंने आज के इस टॉपिक को कवर किया है फ्रेंच पॉलिनेशिया के ऊपर। तो जैसा कि आपने मेरी लास्ट वीडियोस में देखा होगा कि मैंने ट्वेलू के ऊपर बात कर ली, फिजी के ऊपर बात की है, पिटकन आइलैंड के ऊपर बात की है, ईस्टर आइलैंड के ऊपर बात की है। तो फिर आज हम ये माइक्रोनेशिया के अंतर्गत ही जो हमारे पॉलिनेशिया के अंतर्गत जो हमारा एक फ्रेंच पॉलिनेशिया आता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ये रेड एरो से आप देख सकते हैं कि फ्रेंच पॉलिनेशिया जो है वो कैसा देश है और ये कैसे इसने इतना एरिया कवर किया हुआ है। ये सब आप डॉटेड पिक्सल पॉइंट देख रहे होंगे इस पे। तो ये सब जो है फ्रेंच पॉलिनेशिया के आइलैंड्स हैं, आर्किपेलागोस हैं और इसमें कुछ अटॉल्स भी हैं। तो बढ़ते हैं फर्दर अपने इस टॉपिक के ऊपर जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ये देखेंगे आप, थोड़ा हमने जूम करके दिखाया है कि ये जो डॉटेड जितने भी आर्किपेलागोस और ये आपके जितने भी आइलैंड्स हैं और अटॉल्स हैं उन सब के यहाँ पे थोड़ा आप इसको देख सकते हैं। तो व्हाट इज़ अ फ्रेंच पॉलिनेशिया क्या है? फ्रेंच पॉलिनेशिया है हमारा एक दूर ओवरसीज की कलेक्टिविटी है फ्रांस की, जो कि ये हमारा जो पूरा ये गवर्न होता है फ्रांस के अंदर ही गवर्न होता है, जिसमें 121 आइलैंड्स हैं और कुछ अटॉल्स हैं। अब ये स्टनिंग लैंडस्केप्स के लिए फेमस है और जो इसका एरिया है 282,596 जो इसकी पॉपुलेशन है 282,596 है और यहाँ इतने लोग रहते हैं। और स्क्वायर किलोमीटर की बात करें तो ये 3521 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया में फैला हुआ है। और मोस्ट ऑफ द जो इसकी जो पॉपुलेशन है वो सोसाइटी आइलैंड पे रहती है और रेस्ट पॉपुलेशन अलग अलग दूसरे आइलैंड या आर्किपेलागोस पे रहती है। सेकेंडली हम दूसरे मैप में देखें, ये थोड़ा कलरफुल मैप है। तो इसमें आप देखेंगे फ्रेंच पॉलिनेशिया ऐसे कवर्ड है और जैसे कि मैंने बताया कि ये 121 जियोग्राफिकल डिस्पर्स्ड आइलैंड है और 2000 किलोमीटर में पूरा सदर्न पैसिफिक ओशन में फैला हुआ है। ये यूरोपियन यूनियन के साथ ओवरसीज कंट्री की एक टेरिटरी फ्रांस की बनाता है और ये इसकी कैपिटल जो है वो पपीती है और लार्जेस्ट सिटी जो है वो फा है और ये फ्रांस के उसमें आता है गवर्नेंस में। अब इसमें थोड़ा ब्रॉडर व्यू में मैप पे चलते हैं। अगर आप देखोगे ग्लोब पे या किसी भी मैप में तो आप देखोगे ये जो जहाँ पे मैं माउस दिखा रहा हूँ ये गैम्बियर आइलैंड है। ये फ्रेंच पॉलिनेशिया जो है ना वो हमारे मेनली इसमें 4 टाइप के आइलैंड आते हैं, 5 टाइप के आइलैंड्स आते हैं। तो जिसमें गैम्बियर, ये देख रहे हैं गैम्बियर, ये एक सर्कल है। उसके बाद टुआमोटू, तो टुआमोटू और गैम्बियर एक साथ पढ़ दिया जाता है कि टुआमोटू गैम्बियर आइलैंड। तो ये 2 आइलैंड यहाँ कवर हो जाते हैं। ऊपर में जाते हैं हम, थोड़ा नॉर्थ के साइड बढ़ते हैं तो मार्किसिस आइलैंड है। तीसरा आइलैंड जो है हमारा वो सोसाइटी आइलैंड है। इसे आइल्स डी ला सोसाइटी या सोसाइटी आइलैंड भी कहते हैं। और सोसाइटी आइलैंड के ही 2 पार्ट्स हैं। ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो आइल्स साउथली वेंट और आइल्स डू वेंट। तो इसको हम थोड़ा और ब्रॉडर वे में थोड़ा आगे जानेंगे। तो ये जो है हमारा आइल डू वेंट की तरफ, जो विंडो साइड की तरफ जो आइलैंड जा रहा है, इसमें जो सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है वो हमारा तहीती है। सब आइलैंड आर्किपेलागो का जो सब आइलैंड है वो तहीती है। तहीती के अंदर ही हमारी इसकी लार्जेस्ट कैपिटल पपीती आ जाती है और फिर इसकी लार्जेस्ट सिटी भी फा है। तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा ये जो लीवेंट की तरफ जो पोर्शन जा रहा है, ऐसे हम एक स्ट्रेट लाइन मान लीजिए, स्लैंटिंग एक लाइन खींचें तो लाइन के इस साइड हमारा ये है और इस साइड हमारा तहेती वाला जोग्राफिकल रीजन है। और फिर इधर बात करें तो ये देखिए, ये आपने बोरा बोरा आइलैंड का नाम सुना होगा जो काफ़ी सीनिक प्लेस है। तो यहाँ पे बेसिकली बोरा बोरा बहुत फेमस है।
उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट आइलैंड, जो कि लास्ट आइलैंड है, वो थोड़ा नीचे इसका नाम छुप गया है। तो वो आइलैंड है, इसके अंदर जो अलग अलग आर्किपेलागो आ गए हैं, वो रिमतारा है, रुरुतु है, तुबुई है, इस टाइप के आइलैंड्स हैं। 5 आइलैंड में डिवाइडेड है। जियोग्राफी की बात करें तो फ्रेंच पॉलिनेशिया इज लोकेटेड इन द साउथ पैसिफिक ओशन, जैसा कि आपको पता है, और कंसिस्ट ऑफ 5 मेन आइलैंड, जो आइलैंड के नाम यहाँ पे आएंगे, जिसमें हमने आपको दिखाया कि क्या है। पहला सोसाइटी आइलैंड, सोसाइटी आइलैंड में क्या है, 2 आइलैंड से मिलके बना है, ठीक है। उसके बाद गैम्बियर आइलैंड है, और जो लास्ट वाला आइलैंड जिसकी मैं बात कर रहा था यहाँ पे रुरुतु, ये जो 5 रेड में दिखा रहा है, ये आपके ये ऑस्ट्रेल आइलैंड में आते हैं। द टोटल लैंड एरिया इसकी 4167 स्क्वायर किलोमीटर्स के ऊपर है, बट सेपरेटेड ओवर अ वास्ट ओशन एरिया। यूरोप के साइज के बराबर का पूरा फैला हुआ है ये आपका फ्रेंच पॉलिनेशिया। और द कैपिटल सिटी पपीती है, सिचुएटेड इन द लार्जेस्ट आइलैंड तहीती में। तो तहीती मैंने ये जो वाइट पोर्शन आप देख रहे हो, ये तहीती इसका लार्जेस्ट आइलैंड है, और जो कि एक पार्ट है सोसाइटी आइलैंड का। हिस्ट्री की अगर बात करें तो फ्रेंच पॉलिनेशिया हैज़ ए कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री बिगनिंग विद द ग्रेट पॉलिनेशियन माइग्रेशन। यूरोपियन यहाँ पे सबसे पहले आए थे, और उसके बाद फ्रांस ने फ्रांस ने इस पर कब्जा किया 1946 में, ग्रांटिंग एज अ रेसिडेंट ऑफ फ्रेंच की सिटीजनशिप यहाँ के लोगों को मिलना शुरू हो गई 1946 में। कल्चर देखेंगे तो पॉलिनेशिया की डीपली पॉलिनेशियन ट्रेडिशन का कल्चर है। स्ट्रॉन्ग एम्फोसिस दिया जाता है कम्युनिटी, फैमिली और हॉस्पिटैलिटी को। तहीतियन लैंग्वेज यहाँ पे फेमस है, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है फ्रेंच के साथ। और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस यहाँ पे डांस है, म्यूज़िक है, क्राफ्ट यहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं। इकोनॉमी की बात करें तो प्राइमरी ड्रिवन बाय टूरिज्म के ही, जैसे बोरा बोरा आइलैंड आ गए, तहीती आ गए, तो यहाँ पे बेसिकली टूरिस्ट का जो झुकाव है उस साइड काफ़ी है। तो यह बेसिक जो अर्निंग है इसकी टूरिज्म की वजह से ही है। एम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं। द रीजन इज फेमस फॉर ब्यूटीफुल बीचेस, कोरल रीफ एंड लग्जरी रिसोर्ट्स हैं यहाँ पे, अटैचिंग विजिटर अराउंड द वर्ल्ड। अदर इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल इंक्लूड पर्ल फार्मिंग और एग्रीकल्चर यहाँ पे फेमस है। फिर अट्रैक्शंस की बात करें तो नेचुरल ब्यूटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इंक्लूडिंग लश माउंटेन है, क्लियर लगून्स हैं, वाइब्रेंट कोरल रीफ है। और टूरिस्ट डेस्टिनेशन में जैसे हमने पहले भी बताया कि बोरा बोरा है, स्टनिंग लगून और लग्जरी अकोमोडेशंस के लिए फेमस है। मूरे है, इन सब की पिक्स आपको मैं आगे दिखाऊंगा। और फेमस फॉर ड्रामेटिक लैंडस्केप्स और आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए है। और फ्रेंच पॉलिनेशिया यूनिक ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है विद ए कल्चरल हेरिटेज, डाइवर्स पॉपुलेशन, थ्राइविंग टूरिज्म, मेकिंग इट ए फैसिनेटिंग प्लेस टू एक्सप्लोर। ये सब इसके टूरिस्टिक अट्रैक्शन के अंतर्गत आ रहा है। तो नेक्स्ट चलते हैं। इसमें ये देखेंगे आप, ये तहीती जो है, तहीती आइलैंड, ये सबसे बड़ा आइलैंड है आपके पूरे फ्रेंच पॉलिनेशिया में। और इसकी कैपिटल यहाँ पे आप देखेंगे ये पपीती है, और ऊपर से ये एरियल व्यू से तहीती आपको ऐसा दिखेगा। और फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए पपीती का ये एयरपोर्ट है, ये शिप्स आके यहाँ पे डॉक हो रही हैं पपीती में। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये आपका तहीती में तहीतियन डांस है यहाँ का, काफ़ी फेमस डांस। लोग वहाँ पे ऐसे मतलब अपना एंजॉयमेंट गैदर करते हैं। और उस साइड आप पूरा देख रहे होंगे, पूरा पैसिफिक ओशन फैला हुआ है। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, ये आप गैस करेंगे ये कौन सा सीनिक आइलैंड है। ये बोरा बोरा आइलैंड है, जो इसका एरियल व्यू है। ये है फ्रेंच पॉलिनेशिया का ये फ्लैग है, और ये इसकी ऑफिशियल सील जो लगी है फ्लैग के बीचों बीच में, ये इसकी ऑफिशियल सील है। तो फ्लैग ऑफ फ्रेंच पॉलिनेशिया था ये।
नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो ये मूरे आइलैंड है। मूरे आइलैंड ऊपर से कुछ ऐसा देखने में लगेगा, और ये आप देखेंगे कि तहितियन गर्ल्स की फ़ोटो है 1860 की। तब तहितियंस कुछ ऐसे थे। अब ये देखिए, ये मूरे आइलैंड जैसे मैंने बताया बोरा बोरा और मूरे में फेमस है, टूरिस्टिक स्पॉट है। तो मुआ पूटा माउंटेन है ये मूरे का। अगला देखेंगे तो माउंटेन ओरोहिना सनसेट व्यू तहीती। ये सनसेट व्यू है माउंटेन का, माउंटेन से। ये है रायतिया। रायतिया एक है, ये भी एक आर्किपेलागो है। अब हम बात करते हैं जो फ्रेंच पॉलिनेशिया है कि जो मेन आइलैंड है उसका। देखिए ये फ्लैग, ये गैम्बियर आइलैंड का फ्लैग है। और गैम्बियर आइलैंड और रिमोट आर्किपेलागो हैं और नोन फॉर यूनिक कल्चर, स्टनिंग लैंडस्केप्स और रिच हिस्ट्री के लिए फेमस है। यहाँ पे कंसिस्ट ऑफ सेवरल वॉल्केनिक आइलैंड है, इंक्लूडिंग मांग्रेवा आइलैंड है, तारावाई है, आकामारू है, अक्वीना है। द आइलैंड आर एनरिच्ड बाई ब्यूटीफुल लगून्स हैं यहाँ पे, कंसिडरिंग मोस्ट स्टनिंग इन फ्रेंच पोलिनेशिया। तो गैम्बियर आइलैंड भी काफ़ी टूरिस्टिक प्लेस है, फीचरिंग टर्कोइज वाटर और कोरल रीफ। तो जैसा कि आपने गैम्बियर यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था ये वाले मैप में, ये गैम्बियर है। देखिए गैम्बियर में आपके ये मैंग्रेवा है। अब इसी से थोड़ा और दूर पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ईस्टर आइलैंड और साथ में पिक्टन आइलैंड भी, यहाँ पे 2000 माइल्स की या से कम दूरी पे पिक्टन आइलैंड भी आपको दिख जाएगा। तो फेमस जगह पे यहाँ पे जो मैंग्रीवा है गैम्बियर की, जहाँ पे लोग ज़्यादातर आते हैं। फिर इसके साथ ही ये जितना भी ब्लूइश पोर्सन है टुआमोटू का है, हीती है, यहाँ पे अलग अलग आइलैंड है। मतलब अगर आप डिटेल में जाना चाहो तो उनको आप पढ़ सकते हो। और फिर मार्किसिस आइलैंड है, और उसके बाद ये सोसाइटी आइलैंड तो मैंने बता ही दिया आपको। तो आगे चलते हैं थोड़ा। अब हम बात करते हैं व्यू ऑफ माउंट डफ। 441 हाईएस्ट पॉइंट है गैम्बियर का, तो वहाँ से व्यू दिख रहा है आपको गैम्बियर आइलैंड का, फ्रेंच पॉलिनेशिया का। और ये मैंग्रेवा एंड रिकीता गैम्बियर आइलैंड, ये यहाँ से इसका व्यू है। ये लग्जरी याट है गैम्बियर आइलैंड में घूमने घूमने के लिए, आप याच का भी यूज़ कर सकते हो, चार्टर्ड है। अब बात करते हैं इसके सेकंड आइलैंड जो है मार्किसिस आइलैंड। तो लोकेशन इसका वॉल्केनिक आइलैंड है ये, फ्रेंच पॉलिनेशिया का साउथ पैसिफिक ओशन में। हाईएस्ट पॉइंट इस आइलैंड की है माउंट ओआवे, 1230 मीटर इसकी हाइट है। पॉपुलेशन यहाँ पे 9346 लोगों हैं। कैपिटल इसकी क्या है, ताइओहे और नुका हीवा में है। और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस क्या है, वन ऑफ द 5 डिवीजन ऑफ फ्रेंच पॉलिनेशिया। 5 डिवीजन में से एक ही डिवीजन है फ्रेंच पॉलिनेशिया का, मार्किसिस। थर्ड में चलते हैं हकाई वाटरफॉल और नुका हीवा आइलैंड पे। ये एक वाटरफॉल आपकी दिख रही है, बाप रे बहुत ही ब्यूटीफुल है। और इसके बदले में, इसके बगल में सॉरी, आप देखेंगे कि बैलिस्टिक रॉक फॉर्मेशन है नुकू हिवा आइलैंड, सेम आइलैंड पे। ये बैलिस्टिक रॉक, क्योंकि वॉल्केनिक थे आइलैंड थे तो इनमें बैलिस्टिक रॉक का फॉर्मेशन हुआ है। और थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं हम अपने तीसरे आइलैंड पे जब इनके चलते हैं। तो ये सोसाइटी आइलैंड है। यहाँ पे आप देखेंगे ये बोरा बोरा है, टुपाई है, मोपीती है, हुए हाइन है, रायतिया है जिसकी मैंने ऊपर एक पिक दिखाई थी आपको, मायो है, मूरे आइलैंड है। तो मूरे और बोरा बोरा काफ़ी फेमस है। और ये तहीती आप देख रहे हैं, तो ये लार्जेस्ट आइलैंड है सोसाइटी आइलैंड का, ठीक है। यहीं पे पपीती इस साइड है आपका, और कैपिटल सिटी फार थोड़ी दूरी पे इस साइड है, राइट साइड में। सोसाइटी आइलैंड ऑफ फ्रेंच पॉलिनेशिया, ये सोसाइटी आइलैंड की एक व्यू है। अब हम दिखाते हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा क्लियर होगा कि सोसाइटी आइलैंड जो कैसे बटा है। कि स्लैंट लाइन खींचे तो ये जो पैसिफिक के ईस्टवर्ड जो आइलैंड है, जो तहीती के साइड है, उसको कहते हैं विंडवर्ड आइलैंड। और जो इस साइड है इसे लीवर्ड आइलैंड कहते हैं। तो विंडवर्ड आइलैंड में आपका तहीती आ जाएगा और मूरे आइलैंड आ जाएगा, ठीक है, मूरे। उसके बाद आपका यहाँ पे बोरा बोरा की कहते हैं ना, बोरा बोरा की पहाड़ियाँ बहुत फेमस हैं, ताहा, रायतिया और हुआ हाइन,
राइटी और हुआ है, ये आपके फेमस है। साउथ पैसिफिक ओशन में नोन फॉर स्टनिंग लैंडस्केप, रिच कल्चर है, पॉपुलर टूरिस्टिक डेस्टिनेशन है, तहीती एंड बोरा बोरा। तो ये सोसाइटी आइलैंड था, दो भागों में बटा हुआ, विंडवर्ड आइलैंड और लीवर्ड आइलैंड में। हुए हाइन आइलैंड, सोवियत आइलैंड, सोसाइटी आइलैंड, फ्रेंच पॉलिनेशिया। हुए हाइन आइलैंड, तो हुए हाइन आप देखेंगे यहाँ पे ये है हुए हाइन आइलैंड। ये देखिए ये वाला आइलैंड की व्यू आपको ऊपर से कैसा दिख रहा है हुए हाइन। ओके, बाप रे, काफ़ी पिक्चर्स के। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये चौथा आइलैंड आता है टुआमोटू आइलैंड। टुआमोटू आर्किपेलागो कंसिस्ट ऑफ नियरली 80 आइलैंड्स आते हैं और अटॉल्स आते हैं, मेकिंग इट द लार्जेस्ट चेन ऑफ अटॉल्स। अभी मैं इसकी एक व्यू दिखाऊंगा, जो लार्जेस्ट चेन ऑफ अटॉल्स इन द वर्ल्ड है। इट स्ट्रेचेस ओवर ए एरिया रफली साइज ऑफ वेस्टर्न यूरोप, कवरिंग अप्रॉक्सीमेटली 20,000 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर, with a total land area of about 850 square kilometer. ये आर्किपेलागो इज होम अराउंड 16,000 इनहेबिटेंट्स रहते हैं। तो ये टुआमोटू है, इसमें नुकुतावाके, ताराकोवा, ये जापानीज टाइप के नेम लग रहे हैं, जैसे मैनीही, माटाविया, ये पोलिनेशियन लैंग्वेजेस हैं। और यहाँ पे आपका पोलिनेशियन इफेक्ट इनके लैंग्वेजेस में दिख रहा है। ये वहाँ का फ्लैग है। सोसाइटी आइलैंड का कोई ऐसा फ्लैग डिस्क्रिप्टिव नहीं मिला मेरे को। और अब देखेंगे ये जो आपका ये आइलैंड था टुआमोटू, थोड़ा और डिस्क्रिप्टिव वे में ये दिख रहा है। गैम्बियर आइलैंड इसके बगल में, बताया था मैंने कि गैम्बियर और टुआमोटू को एक साथ ही लेकर चलते हैं जनरली, तो एक साथ ही आपको ये दिख भी रहा है। तो उसमें अलग अलग नाम है आपके। पूका पूका एक आइलैंड है। ये पूरे आपके अटॉल्स हैं। ये देखिए रेंगियो, कोरा, टाकोरोआओ, हीती है, रियटोरू है, इतने आइलैंड है। अब ये देखिए पर्ल फार्म एंड टुआमोटोस में कि पर्ल फार्म का व्यू है। ये देखिए सैटेलाइट व्यू में आपको ये टुआमोटू आइलैंड दिखेगा। इस साइड कहीं गैम्बियर आता है। ये सब इसके जो इतने भी अटॉल्स हैं ये सारे एक साथ दिख रहे हैं अगल बगल। तो ये जो लार्जेस्ट अटॉल्स की चेन है पूरे वर्ल्ड में, यही मतलब फेमस है। अटॉल्स की चेन अगर लार्जेस्ट कहा जाए तो ये आपका टुआमोटू आइलैंड में है, जो कि फ्रेंच पॉलिनेशिया का एक पार्ट है। ये जो हमारा लास्ट आइलैंड है ये ऑस्ट्रल आइलैंड है। तो ये ऑस्ट्रल आइलैंड में हमारे राइवावे और टुबुआई और रुरुतु ये सब मेन फेमस हैं। तो इसका ये ऑस्ट्रल आइलैंड का एक ऊपर टॉप एरियल व्यू देख सकते हो आप। ये ऑस्ट्रल आइलैंड का एक व्यू। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम आपको थैंक यू कहना चाहेंगे और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे एक बार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो में, मैं जल्दी लेके आऊँगा। इस बार मैं सोच रहा हूँ कि अगला वीडियो फ्रेंच आइलैंड में कर लिया, कुक आइलैंड या फिर अमेरिकन समोआ या किसी एक पे टोंगा या कोई, अभी फ्रेंच पॉलिनेशिया में बहुत कुछ है बताने को। तो मैं इस पर सोच रहा हूँ कि अगली वीडियोस आपकी लाऊं और फिर धीरे धीरे हम अपने जोग्राफिकल जो नॉलेज है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।